अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 150 चूज़े लिए थे, जिसमें से अभी ये सिर्फ 12-13 जो है मुर्गियाँ बाकी हैं। ये मैंने एक दिन के पाले थे अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे मैंने सेल कर दिए। बस ये चंद एक है, ये अब मेरा इरादा कि मैं सेल ना करूँ। अंडे भी दे रही हैं अब ये, और बिल्कुल तैयार मुर्गी हैं, और ये मैंने घर में रखी हुई हैं फ़िलहाल इनको। बाकी मैंने इंशाल्लाह जो है सेल कर दी हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों आज 100 मुर्गियां और 5 बकरों के दरमियान कंपैरिजन के। जो लोग कंफ्यूज हैं कि बकरों में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या मुर्गियों में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उसकी सारी कैलकुलेशन मैंने आपके साथ पर डे कितना मुर्गी खुराक खाती है, कितने थैले बैग के जो फीड के हैं आपके लगेंगे, कि बकरों का क्या हिसाब है, बकरा कितने का आएगा, कितने महीने वो आपके पास चारा खाएगा। तो 100 मुर्गियाँ पालने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर फार्मिंग के अंदर 5 बकरे पालने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोनों का कंपैरिजन लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। हैन फार्मिंग गोल्डन मिस्री की जो है, क्योंकि इसका तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और गॉड फार्मिंग जो है इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो आपको पता है कि मैं जहाँ पर पार्टनरशिप पे काम करता हूँ अपने दोस्त के साथ 45-12 फार्म पे, जहाँ पर मैंने फार्म की वीडियोस भी आपके साथ इससे पहले शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। तो उस पर वहाँ पर उस दोस्त का एक्सपीरियंस जो है 10-12 साल का है। वो उसने बकरे भी रखे हैं, गाय भी रखी हुई हैं, माशाल्लाह उसका बड़ा सेटअप है। और नस्ली प्योर ब्रीड जो होती है ना, फ्रीजन नस्ल, वो गायें हैं उसके पास 40-40 लीटर दूध देने वाली। उसके अलावा सील मुर्गों का उसे बड़ा शौक़ है। उसके सील मुर्गे लाख 2-2 लाख के भी सेल होते हैं। जो शौकीन हज़रात हैं, जिन्हें सील की पहचान है, सील बर्ड्स की, वो उससे ले जाते हैं। अगर वो आपको चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑप्शन 1 है दोस्तों आपके पास 100 चिकन्स का, 100 चूज़ा पालना है आपने। पहले ऑप्शन 1 का मैं सारा आपको डिटेल देता हूँ, फिर ऑप्शन 2 जो बकरे पालने हैं उसकी डिटेल देता हूँ। इसमें आपके पास इंतज़ाम ऑलरेडी होना चाहिए। उसकी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से सर्च करता हूँ। मेरे पास इस टाइम यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है चूज़ा भी डाल सकता हूँ, नेक्स्ट जो है बकरे भी ख़रीद के डाल सकता हूँ। तो मैंने इस हिसाब से जो ये सेटअप की फ़िक्स्ड कॉस्ट है, जो आपने एक दफ़ा बस पे करनी होती है, जहाँ पे जानवरों का आपने इंतज़ाम करना होता है, तो यहाँ पर मैं बकरे भी पाल सकता हूँ, मुर्गियाँ भी पाल सकता हूँ, वो मैंने शामिल नहीं की। 100 चूज़ा आपको 80 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये का मिलेगा। औसत फीड जो है एक दिन का, मुर्गी जो पूरी बड़ी मुर्गी होती है वो 90 से 110 ग्राम खाती है हर रोज़, पर डे। ठीक है, पर डे वो खाती है। तो दोस्तों अगर तो आप चूज़ा लेते हैं तो आपको ये 8,000 का मिलेगा। अगर आप पूरी मुर्गी लेते हैं, तैयार हुई मुर्गी जो अंडे दे रही है, वो दोस्त मार्केट से जब अंडे तैयार होती है मुर्गी वो ले लेते हैं और वो सुन लेते हैं जी बिल्कुल तैयार है जी, 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये अंडा स्टार्ट कर देगी, तो आपने ऐसे मुर्गी नहीं लेनी। आपने पूरी कन्फर्मेशन कर लेनी है कि मुर्गी ऑलरेडी अंडा दे रही हो, वही मुर्गी आपने ख़रीदनी है। तो वो 800 रुपये के हिसाब से बड़ा अच्छा रेट है। 800 रुपया 700 में भी मिल जाती है, लेकिन आप 800 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपया लगा लें। एक सिनेरियो, एक केस तो ये है कि आप चूज़ा लेके पालना शुरू करें, एक केस ये है कि आप पूरी तैयार मुर्गी अपने फार्म में डाल लें अंडों वाली। तो दोनों तरह से मैंने कैलकुलेशन की हुई है यहाँ से। तो औसत फीड जो है पर डे, जो मुर्गी पूरी बड़ी मुर्गी जो खाती है वो 90 से 110 ग्राम एक दिन का खाती है। ये उसकी फीड है। सुबह और शाम, दोपहर शाम, सारा दिन का मिला के पर डे उसने 90 से 110 ग्राम खाना है। यानी कि 10 मुर्गियाँ एक दिन में किलो फीड खाएंगी, एक दिन में 10 मुर्गियाँ। इसी हिसाब से आपने 100 मुर्गियों की कैलकुलेशन करनी है। मैंने यहाँ फीड कॉस्ट लगाई 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आपका तकरीबन 6 माह के अखराजात आएंगे, सिर्फ फीड के अखराजात। इसमें कीमत जो है मैंने फीड के थैले की वो 6200 रुपये लगाई है। 6,200 रुपये ये बदलती रहती है दोस्तों फीड की कीमत। मैंने अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में फीड डाली है, वो मैंने 6,000 रुपये की भी डाली है। एक थैला 50 केजी का एक थैला आता है, 6200 का भी डाला है, 6500 का भी डाला है, और हाई प्रोटीन वाली जो है वो 7500 का भी डाला है। वो ये डिपेंड करती है, अगर गंदम मकई का सीज़न चल रहा है तो आपको फीड का थैला सस्ता मिलेगा। अगर सीज़न ऑफ चल रहा है गंदम मकई का तो आपको फीड का थैला महंगा मिलेगा। तो मैंने एवरेज सा लगा लिया रेट इसका 6200 रुपये पर बैग का 2026 के अंदर जो है मार्केट रेट के हिसाब से। मेडिसिन जो है इसमें 10,000 की मैंने लगाई है। टोटल कॉस्ट इस तरह से 2,18,000 आएगी। अगर आप चूज़ा पालेंगे तो आपका खर्चा 2,18,000, अगर आप 8,000 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप
80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुर्गी ख़रीदते हैं डायरेक्ट, तो आपकी फ़ीड इतनी एग्जैक्ट इतनी लगेगी, क्योंकि छोटा चूज़ा फ़ीड कम खाता है, लेकिन अगर आप 80,000 पर जाएंगे तो वो पूरी 110 ग्राम खाएगा। तो आपके जो अखराजात हैं टोटल कॉस्ट वो 2,98,000, इसको 3 लाख ही समझ लें आप, 2,98,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने वैक्सीनेशन भी शामिल की हुई 10,000 के अंदर, और मल्टीविटामिन भी शामिल है, इजीली मैनेज हो जाता है। 2,98,000 रुपये आपका ये मुर्गियों का जो है इस तरह से कॉस्ट है कि 100 मुर्गी की अगर आप मुर्गी लेके आते हैं, तो ये आपका टोटल खर्चा आ गया 6 महीने उनको पालने का, यानी कि 3 लाख के राउंड अबाउट आपको 6 महीने में आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 लाख रुपया, तब आप 6 महीने 100 मुर्गी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपने जस्ट वीडियो देख के कोई भी स्टेप नहीं लेना, आप छोटे काम से स्टार्ट करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ 25-30 से स्टार्ट करें चूज़े लेकर, फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप थोड़ा बड़ा स्टेप उठाएं। सिर्फ वीडियो देख के आपने कोई भी कदम नहीं उठाना। इनकम देखें आप दोस्तों, एग्स जो हैं 100 मुर्गियाँ अंडा नहीं देंगी, उसमें से 80 मुर्गियों के मैंने अंडे लगाए हैं। 80% मैक्सिमम अगर अंडों की पैदावार हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ भी अंडे दे रही हों, फीड आपकी अच्छी हो, एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो, परिंदा स्ट्रेस में ना हो, तो मैंने 80 अंडे लगाए हैं पर डे, देसी अंडे। 25 रुपये मैंने ये यहाँ पर मार्जिन कम रखा है 25 रुपये का। ये सीज़न पर डिपेंड करता है, गर्मियों में 25 का, और गर्मियों में तो 25 का भी नहीं, खैर गर्मियों में जल्दी सेल ही नहीं होता अंडा, देसी अंडा। सर्दियों में इसका 50 रुपये भी रेट होता है। 25 ही लगाएं आप चलें, क्योंकि आपने होल सेल पे किसी सेलमैन को उठवाना है आपने इकट्ठा, तो उस पे प्राइस फिर कम ही मिलती होती है। तो आपने इसको 25 रुपये के हिसाब से एक अंडा 80 रुपये, 80 अंडे 25 रुपये के हिसाब से 2,000 पर डे आपका कैश फ्लो। इसमें जो मुर्गियों वाले काम में एक बेनिफिट है कि आपका डेली का कैश फ्लो आपको आ जाता है आपके पास। अगर इकट्ठी अमाउंट नहीं है तो अंडे जब आपको मिलेंगे तो आपके फीड के अखराजात निकलना शुरू हो जाएंगे अंदर से। तो एग्स जो हैं 6 महीने में अगर आप मुर्गी लेके आते हैं तो पूरे 6 महीने में आपको अंडों की जो अर्निंग है वो 3,60,000 रुपया बनती है। अगर 80 मुर्गियाँ अंडे दें और 25 रुपये के हिसाब से सेल करें तो 6 माह की आपकी अंडों की कमाई जो बनती है वो 3,60,000 रुपये बनती है। 6 माह के बाद फ़र्ज़ करें आप मुर्गियों की अंडों की पैदावार कम होना शुरू हो गई है, मुर्गी ने अंदर झोलियाँ खाली कर ली हैं, ब्रेक लेनी होती है, आप इनको 6 महीने बाद 700 रुपये के हिसाब से इजीली सेल भी कर सकते हैं, तो 63,000 रुपये आपको यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका निकाल लेते हैं तो 4,23,000 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट बनता है, जिसमें मैंने 3,60,000 जो अंडों की पैदावार शामिल की है, 63,000 जो मुर्गियाँ भी आपने सेल कर दी, सेटअप आपका फार्म आपका खाली हो गया, इसको और इसको जमा किया तो ये बन गया 4,23,000 इनकम, और 2,98,000 मुर्गियों वाला जो है इनकम जो कॉस्ट है वो मैंने माइनस की है, जिसमें मुर्गियों की कीमतें ख़रीद है, फीड के अखराजात हैं, वैक्सीनेशन है, 2,98,000 इसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो 1,25,000 रुपये आपको 6 माह के अंदर बचा मुर्गियों में से, जो अंडे वाली मुर्गियां आपने पाली उस केस के अंदर 100 मुर्गियां पाली। अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 दोस्तों 5 बकरे हैं, आपने 5 बकरे लेने। ये बकरा आपने बिल्कुल छोटा जो लेला है वो नहीं लेना, बेबी नहीं लेना, आपने बड़ा बकरा लेना है, थोड़ा सा बड़ा पट्ठे खाता। उसमें एक तो आपको दूध के अखराजात नहीं मैनेज करने पड़ते, ज़ाहिर है दूध पिएगा तो दूध काफ़ी महंगा है। उसके अलावा आपने जो है ये मैंने इस पर 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलरेडी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने एक तो मिक्स ब्रीड लेनी है, प्योर ब्रीड नहीं लेनी, ना देसी की ना टैडी की, वो आपको नुकसान में ले जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपका तजर्बा नहीं है फिर तो कन्फर्म है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप देसी पाल के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बहस है। आपने मिक्स ब्रीड लेनी है, टैडी और देसी का क्रॉस जो होती है। 25,000 रुपये का आपने एक बकरा लेना है जिसका वज़न 16 से 17 kg होना चाहिए। बहुत से दोस्त इतराज़ कर रहे थे कि भाई 16 kg वाला बकरा 25,000 का कहाँ से मिलता है। दोस्तों ईद से, बड़ी ईद से 6 माह पहले आपने लेना है। बड़ी ईद के पास जैसे जैसे आप जाते जाते हैं, महीने करीब जाते जाते हैं, जैसे इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये महीना फरवरी का महीना है और आगे ईद जो है मई में आने वाली, मई जून में, तो टाइम बहुत कम है। अब हर बंदे को ही पता है कि जो रेट है वो अप होना है आगे से आगे, तो किसी बंदे ने आपको सेल नहीं करना बकरा किया भी तो आपको महंगा मिलेगा। आपने कम से कम 6 महीने पहले लेना है, तो आपको इस रेट पे थोड़ा बहुत चलने फिरने, घूमने फिरने के बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है बकरा ख़रीदने का, वज़न आप देख के जज कर सकते हैं कि इसका वज़न कितना है और इसकी हड्डियाँ जो हैं वो बढ़ने फलने फूलने वाली हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपको नहीं पता तो आप किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपने साथ ले जाएँ। 25,000 रुपये का आप
बकरा एक लेंगे 16-17 kg वाला, तो इस तरह टोटल 5 बकरों की कीमत जो बनती है 1,25,000 बनती है। अब उसके खर्चे की बात करें तो 100 रुपया एक बकरे का डेली का खर्चा है उसकी खुराक का, 100 रुपये में ईजिली मैनेज होता है। आप उसमें इसमें ड्राई जो है ड्राई मैटर भी शामिल है, जैसे गंदम मकई वगैरह, और पट्ठे भी शामिल हैं। तो 100 तरफ 5 करेंगे, 500 पर डे, रोज़ाना का 500 रुपये का आपका खर्चा आएगा 5 बकरों को पालने का, और 30 दिन का उसका बन जाएगा 1 महीने का 15,000 रुपया। हर महीने आपका 15,000 खर्च आएगा 5 बकरों को पालने का, चारे का खर्च। 6 माह का अगर खर्च लगाएं यही, क्योंकि हमने 6 माह रखने हैं और हमने कुर्बानी पर सेल करने का प्लान बनाया है, तो 15,000 ज़रब 6 तो 90,000 रुपया, 10,000 इसमें मेडिसिन लगा लें। याद रखिएगा कि इस केस के अंदर ना इस केस में ना इस केस में, दोनों ऑप्शंस में मैंने जो शामिल मोर्टेलिटी शामिल नहीं की हुई, कोई एमरजेंसी सिचुएशन शामिल नहीं की। मुर्गियों में अगर हम बात करें तो मुर्गियों पे अक्सर बीमारी आ जाती है, एंडी की बीमारी, एंडी क्लोन, गम्बोरो, इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं, रानीखेत जिसे हम बोलते हैं, बीमारी आ जाती है, तो आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। तो फिर आप देखते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ये कुदरती होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने आपको इस बीमारी से बचा के रखना है, अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होनी। हाँ, आपकी तरफ से वैक्सीनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर केयर होनी चाहिए, बाकी नफ़ा नुकसान जो है वो इंसान का नसीब का होता है। तो इसमें भी मैंने ना इसमें बीमारी का डर होता है और इसमें मोर्टेलिटी का डर होता है। इसमें बीमारी आती है तो 25, 30, 40 मुर्गियाँ भी मर सकती हैं आपकी 100 में से। इसमें अगर मोर्टेलिटी आ गई, आपका 1 बकरा भी मर गया, 2 बकरे भी मर गए, और जितना उसने खर्चा वनडे का, उसका खुराक का, खल का जो था वो खर्चा हुआ था वो भी साथ ही चला गया, उसका जो 25,000 कीमतें खरीद थी वो भी साथ ही चली गई। तो आपका हो सकता है प्रॉफिट की बजाय उल्टा बराबरों में या लॉस की तरफ को आप चले जाएं। ये वो केस है कि जो जब आपको एक्सपीरियंस हासिल है, दोनों कामों में एक्सपीरियंस हासिल है, तब आप इस कैलकुलेशन पे चल सकते हैं। एग्जैक्ट ये पर डे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है फीड की, और ये पर डे एग्जैक्ट कैलकुलेशन है चारे की, एक बकरे की, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती। ठीक है जी। 6 माह में 15,000 ज़रब 6, अच्छा यहाँ पहुँच गए थे हम। 1 लाख रुपया आपका 6 माह का 5 बकरों का खर्चा पालने का, जिसमें मेडिसन और वगैरह शामिल है, मोर्टेलिटी हम बात यानी कि वो शामिल नहीं है। 90,000 उसके पट्ठे वगैरह का खर्चा शामिल है। सेल कितने के होंगे? 90,000 रुपया ईद के केस में सेल हो सकते हैं, वैसे 90,000 के सेल नहीं होने। अब आपने 15-16 किलो का बकरा लिया था, 16-17 किलो का, 6 माह के अंदर वो डेफिनेटली जो है वो 40 kg, 41, 38, 39 यहाँ तक पहुँच गया होगा। केयर पे डिपेंड करता है। 38, 37 से नीचे नहीं होगा। 38, 39, 40, 41, 42 तक भी जा सकता है। वो ईद के करीब जाके वज़न बढ़ाने का फार्मूला मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगा। वो 2 नंबरी वाला फार्मूला नहीं है, वो खुराक वाला ही फार्मूला है, क्योंकि वज़न बढ़ाने के लिए मंडी ले जाने से पहले लोग बहुत से फार्मूले लगा देते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। हम बैसियत मुसलमान है, अपने दोस्त भाई को फ्रॉड करके कोई चीज़ सेल करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये खुराक का ही फार्मूला मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगा कि आपने एंड वाले महीने में उसकी खुराक कैसी करनी है कि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो ये 90,000 40 किलो का बकरा 80, 90, 95 यहाँ इजीली सेल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस सिटी में है और आपकी कैसी डीलिंग है। तो आपने मन का बकरा जो है, आपको पता है बकरे का गोश्त जो है इस टाइम ही 1600-1700 रुपये किलो है हमारे सिटी में। आपके सिटी में अगर बड़ा सिटी है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, तो वहाँ तो ज़ाहिर है हो सकता है 1800, 1900 तक हो, 2000 भी हो सकता है। हमारे 1600 रुपये पर केजी बकरे का इस टाइम रेट है, जो ईद भी नहीं है। तो 40 किलो का अगर बकरा है तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, डबल तो वो बिकेगा ना। तो ये 90,000 रुपये ईद पे आप वैसे ही रेट बहुत आप होते हैं। 90,000 में मैंने लगाया है, तो 4,50,000 रुपया 5 बकरों की जो है वो सेल प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो निकलती है। तो प्रॉफिट इसमें कितना होता है? 4,50,000 माइनस 2,25,000। ये 2,25,000 कॉस्ट कैसे निकाली मैंने? 1,25,000 जो आपने कीमतें ख़रीद है, बाकी ये 1 लाख कैसे बना था खर्चा? 90,000 का जो आपने चारा वगैरह डाला है, उसको गंदम है, मकई है और थोड़े बहुत पट्ठे हैं। ड्राई मैटर पे पालेंगे तो ज़्यादा वज़न गेन करेगा बजाय के पट्ठों पे। तो इसलिए आप शहर में बैठ के भी पाल सकते हैं इनको। ज़रूरी नहीं है कि आपने गाँव में है पट्ठे होने चाहिए आपके पास। साइलेज भी ख़रीद सकते हैं आप, वो पैकिंग में मिल जाता है। रोज़ लेने जाने के झंझट से फ्री हो जाते हैं। मेडिसिन का खर्चा, ये और ये 2 खर्चे मिला के, कीमतें ख़रीद और ये खर्च, ये 2 लाख, 1,25,000 ये और 1 लाख ये, 2,25,000 ये हो गया। इसको इसमें से माइनस कर दें तो 2,25,000 रुपया। 25,000 ऊपर वाला भी आप बेशक उड़ा दें,
इन केस के आपको सेल नहीं करने आए, इन केस के आपने महंगे ख़रीद लिए। 2 लाख यहाँ से आपका निकल सकता है और ये 1.25 लाख आपका यहाँ से निकल सकता है। इसमें डेली का कैश फ्लो है, इसमें इकट्ठी अमाउंट है, इकट्ठी एक दफ़ा वापस आएगी। इसमें बीमारी का रिस्क ज़्यादा है, इसमें मोर्टेलिटी का रिस्क है, इसमें अंडों की पैदावार की कमी का रिस्क आ सकता है, इसमें वज़न उतना ना होने का रिस्क आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 100 मुर्गियों की निस्बत जो कम रिस्क वाला काम है वो 5 बकरे पाल लेना है। अगर आपको बकरे पालना ऑलरेडी आते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बकरे के, आपको डाइट वगैरह का प्रॉपर पता है, तो आप 5 बकरे पाल लें बनिस्बत 100 मुर्गियाँ गोल्डन मिस्री पालने के। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। बकरों को कौन सी खुराक देनी है, कैसे कैसे देनी है, या ईद के करीब जाके वज़न कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी रब्ता करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। बाय बाय।